आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। बहनों भाइयों, आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि मैं 5 कुंडलियों का विश्लेषण प्रति सप्ताह करूंगा। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर वो अपना डिटेल भेजते हैं तो 5 लोगों की जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी ने मेरे इस निवेदन को स्वीकार किया और जो भी डिटेल भेजे हैं, यद्यपि ज़्यादा डिटेल नहीं आए हैं, लेकिन 5 लोगों का चयन मैंने कर लिया है और उनके विश्लेषण को, अगर मैं नाम बताए दे रहा हूं किन किन लोगों का विश्लेषण मैंने करने के लिए चयन किया है। एक अजय सरवासे जी हैं, सोलापुर महाराष्ट्र के हैं। एक दिलीप कुमार सिंह जी हैं, उन्नाव के हैं। एक कुलदीप सिंह जी हैं, चंडीगढ़ के हैं। और एक अर्चना पांडे हैं, ये वाराणसी से हैं। और एक अंबिका जी हैं, ये मोकामा बिहार से हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपनी कुंडलियों के विश्लेषण को जानने के लिए मुझे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। अंबिका जी की जन्म कुंडली में जो इन्होंने मुझे समस्या बताई थी कि विवाह के 6 वर्ष हो चुके हैं और इनको संतान, अभी तक संतान का सुख नहीं मिला है। मैंने जन्म कुंडली देख ली है। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण का एक वीडियो बनाना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए आपको अनुमति मुझे देनी पड़ेगी। वैसे आप मुझसे फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब वीडियो में जन्म कुंडली का विश्लेषण करूंगा तो कुछ अन्य लोगों को इसका लाभ मिल सकता है और वो ग्रह योग समझ सकते हैं जिनसे संतान बाधा की स्थितियां बनती हैं। आज का वीडियो मेरा इसी विषय को लेकर के है कि अगर संतान बाधाएं होती हैं तो कुछ ऐसे टोटके हैं जिनको करके इस बाधा का निवारण कुछ हद तक किया जा सकता है। मेरे भाइयों, नवग्रहों में जो राहु है वो बड़ा विचित्र ग्रह माना जाता है। इस ग्रह के कारण कई तरह की विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में भी आती हैं और समाज में भी आती हैं। जैसे आप जानते हैं, मैंने वीडियो में भी बताया है कि इस समय जो महामारी चल रही है वो कहीं ना कहीं राहु के प्रकोप के कारण ही चल रही है। अन्य ग्रहों का कुछ बल मिला और राहु बली होकर के उसने इस बीमारी को क्रिएट कर दिया। अब राहु नकारात्मक ग्रह है तो नकारात्मक समाज में व्यक्ति भी होते हैं तो उनका भी सहयोग मिल जाता है और इस तरह की महामारियां पैदा हो जाती हैं। चलिए सीधे टोटके पर आता हूं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुबह जब पहली बार वो भोजन कर रहा हो तो अपने भोजन से 3 अंश जरूर निकालने चाहिए। एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए। जो व्यक्ति इसका पालन करता है, राहु जनित या पितृ जनित जो भी परेशानियां हैं समाप्त हो जाती हैं। राहु आपके साथ शरारत कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आपको चाहिए कि रसोई में बैठ करके भोजन करें। तीसरा, राहु के कारण परेशानियां ज्यादा महसूस हो रही हो, संतान को पीड़ा हो रही हो या संतान को कष्ट मिल रहे हो, तो आप मीठी रोटियां बनवाइए तंदूर में। रोटियों का आकार छोटा भी हो सकता है, बड़ा आकार इतना आवश्यक नहीं है। मीठी रोटियां बनवा करके आप अपने परिवार में जितने सदस्य हैं उनसे ज्यादा मात्रा में बनवाइए। यानी व्यक्ति अगर परिवार में 8 हैं तो आप 10-11 इस तरह से बनवाइए और जानवरों को खिला दीजिए। यह कार्य सूर्योदय के पहले नहीं करना है, सूर्योदय के बाद नहीं करना है। राहु की पीड़ा जब होती है और व्यक्ति के शरीर पर प्रभावी होती है तो रात की नींदें गायब हो जाती हैं। रात में अच्छी नींद नहीं आती है, मानसिक चिंताओं से व्यथित रहता है, दुनिया के अपयश ब्लेम्स लगते हैं, लानत मलानत का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य विकार रहता है, संतान विकार रहता है, यानी संतान होती है हो करके भी नहीं रहती या संतान गर्भ में ही नष्ट हो जाती है। तो इस तरह की ज्यादातर संतान से रिलेटेड जो समस्या मैंने देखी है, पंचम भाव के पीड़ित होने से और खास तौर पर राहु से पीड़ित होने से, मंगल से पीड़ित होने पर या मंगल पर राहु की दृष्टि होने के कारण, और जो पंचम भाव का कारक ग्रह है गुरु, वो पीड़ित होने के कारण, और जो पंचमेश है उसके ऊपर राहु का प्रभाव होने के कारण, तो इन सारी स्थितियों में संतान या तो गर्भ में नष्ट हो जाती है या जन्म लेने के बाद नष्ट हो जाती है। अरिद्रा इत्यादि की जो भी परेशानियां हैं, आकस्मिक
जीवन में दुर्घटनाएं घटने का जो योग है, इनमें सब में बचत के लिए एक उपाय मैं बता दे रहा हूं। उसको मैंने देखा है बड़ा लाभ मिलता है उस प्रयोग से। आप अपने सर के नीचे रात में सोते वक्त अगर पलंग में लेटते हैं तो पलंग में जिधर सिरहाना रहता है उसके नीचे एक तांबे में लोटा जो है तांबे का हो या तांबे का जग हो, उसमें पानी भर करके रख लीजिए। रखने के बाद जब सुबह उठें तो उस पानी को ले जाकर के ऐसी जगह पे डाल दें जहां उस जल का अपमान ना हो, किसी के पैरों के नीचे ना पड़े। आप गमले में डाल सकते हैं, किसी पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं। इससे राहु से संबंधित काफी समस्याएं कम हो जाती हैं। नींद आने की जो समस्या, नींद ना आने की जो समस्या है, वो समाप्त हो जाती है। नींद भी आने लगती है और कई तरह के ऐसी चीजें जो आप झेल रहे हैं और कष्ट पा रहे हैं, वो सारी समस्याओं से निजात मिल जाती है। आपके ऊपर किसी तरह का कोई आरोपित प्रयोग है या यूं ही रास्ते चलते वो आपके ऊपर प्रभावी हो गया है, वो भी इस प्रयोग से ठीक हो जाता है। लगातार करते रहना चाहिए जब तक आप पूरी तरह से ठीक ना महसूस करें। बच्चे जन्म लेने के बाद जिनके नहीं रहते हैं, उनको चाहिए कि बच्चों के जन्मदिन के बाद यानी जन्म के बाद खुशियों में मिठाई ना बांटें, उसकी जगह पर नमकीन बांटें। मिठाई बिल्कुल बांटना बंद कर दें। अब एक लास्ट प्रयोग बता रहा हूं, यह प्रयोग बहुत इफेक्टिव प्रयोग माना जाता है। जब गर्भ ठहर जाए तो स्त्री के बाएं हाथ में लाल रंग का धागा बांध दीजिए। जैसे ही पता लगे कि गर्भ ठहर गया है तो स्त्री के बाएं हाथ पे लाल रंग का धागा बांध दीजिए भुजा में ऊपर, और ये बराबर बांधे रहने दीजिए। जब संतान हो जाए तो संतान को वही माता का धागा निकाल करके संतान को बांध दीजिए और माता को एक नया धागा लाल लेकर के बांध दीजिए। और यह कम से कम 18 मास तक, यानी जब तक बच्चा 1.5 साल का नहीं हो जाता है तब तक इसको बांधे रखिए। इससे जिनके बच्चे जीवित नहीं रहते हैं उनका यह दोष नष्ट हो जाता है। और इन सबके जो सबसे बड़ी बात है, इन सबके बीच में व्यक्ति को कुत्ते का पालन करना चाहिए, कुत्ते को रोटियां खिलानी चाहिए, कुत्ते को कभी मारना नहीं चाहिए, और भगवान गणपति का नित्य पूजन करना चाहिए अगर अपनी संतानों का कल्याण चाहते हैं। इन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर अपनी संतानों का कल्याण चाहते हैं तो गणपति भगवान का विधिवत पूजन करते रहिए, रोज करिए। कोई ऐसी कुतिया ने अपने बच्चे को जन्म दिया हो जिसके एक ही पिल्ला हुआ हो, उस पिल्ले को ले आइए और अपने यहां पालिए, उसको दूध रोटी इत्यादि का इंतजाम करिए। आपकी संतान सदैव सुरक्षित रहेगी और फिर कोई इस तरह का डर नहीं रहेगा। बहनों भाइयों, मेरा यह प्रयास रहता है कि जितनी प्रामाणिक जानकारी मिल पावे वो आप तक पहुंचाऊं। फिर भी जीवन में अनुभवों की बहुत आवश्यकता होती है। प्रयोग आप भी करिए और अपने अनुभव शेयर करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। आपकी हर बात का मैं स्वागत करता हूं। आप आलोचना करें तो भी स्वागत है, आप प्रशंसा करें तो भी स्वागत है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।